चैप्टर संबंध और फलन, लेकिन इसका पहला कंडीशन था, पहले हम लोग पढ़ने का काम किए थे संबंध क्या है, ठीक है, संबंध को जाना। तो संबंध के आधारित प्रश्नावली 1.1 को पढ़ने का कार्य किया। अब उसके पश्चात उसी से जो संबंध है, संबंध किससे हो रहा है, तो किस प्रकार संबंध हो रहा है, किस प्रकार संबंध बन रहे हैं, तो उसको अब दूसरा नाम दे रहा है फलन। तो फलन क्या है, आप इसके पहले यानी कक्षा 9वीं 10वीं या 11वीं में बार बार आप लिखे होंगे एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स करके मान लो ax² प्लस bx प्लस c ऐसे करके आपने सॉल्व किया है। मान लो जब लिखा जाता है px तो पोलिनोमियल की बात होती है ax² प्लस bx प्लस c, बट f(x) जब लिखा जाता है तो फलन की बात होती है। फलन को दर्शाने के लिए f(x) का बात करते हैं। तो यहाँ पर आ गया है फलन। तो फलन में क्या होता है, फलन क्या है, तो जब हम मान लो a और b, अभी हम लोग इसके पहले जब a क्रॉस b कर रहे थे तो कुछ इस टाइप का हमको मिल रहा था, या 1a 1 1b 1 या 2a 2b, हाँ, यानी इस a का संबंध b से है, 1 का संबंध a से है, 1 का संबंध b से है, 2 का संबंध a से है, 2 का संबंध b से है। यानी आगे वाले को x कर रहे हैं और पीछे वाले को मान लो y कहते हैं, यानी अलग अलग सेट के नंबर हैं। या मतलब यहाँ देखो a का अवयव आगे वाला नंबर हो गया और b का अवयव पीछे वाला हो गया। या आप लिख सकते हैं a बराबर ऐसे रहा होगा 1 1 2 और b बराबर रहा होगा a b, ऐसे रहे होंगे। तो अगर इसको हम इस टाइप लिख देते हैं, मान लो ऐसे सर्किल लेते हैं, यहाँ पर a और b, तो a में 1 2 है और b में a b है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर a का संबंध किससे है, b से है, तो यहाँ पर a का b से है तो ये रॉन्ग हो गया। ये तपनीय घर क्या है, संबंध a से है, यानी 1 a से बात करता है, 1 b से भी बात कर रहा है, 1 b से भी बात कर रहा है, कोई जानता नहीं है। 2 भी a से बात करता है, इसका भी संबंध इनसे है, और 2b से भी बात करता है, 2b से भी बात करता है। यानी ये कंडीशन में इनसे बात कर रहे हैं लोग, यानी रिलेशन बना है, या इसको भी पहचानता है या इसको भी पहचानता है, यह भी इनको जानता है या भी इनको जानता है। तो अगर इस प्रकार के जो संबंध बनेंगे ना बाबू, वो फलन कहलाएंगे। लेकिन फलन कब कहेंगे ये भी कंडीशन है, फलन कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। अब मान लो ये अकेले सेट ए का जो एक नंबर है सेट बी के 2 जने से बात कर रहा है, ए के घर का एक लड़का है बी के घर के 2 लड़के या लड़कियों से बात कर रहा है, मान लो ऐसे हो सकता है। या 2 जो है ए के घर का बी के घर के दोनों लोगों से बातें कर रहा है। तो क्या ये बात सही है कि गलत है, ऐसा हो सकता है। अगर मान लो कि ए के घर का एक लड़का है, यह हो गया पिंटू, ठीक है, इसकी शादी तय है। बी के घर के 2 लड़कियां हैं, बी के घर रिंकी है और पिंकी है, ठीक है। तो ये बताओ पिंटू की शादी या तो रिंकी से होगी या पिंकी से होगी, तो कौन एक केस ना हुई, दोनों से नहीं ना होगा, किसी एक से होगा, ठीक है। या 2 जो है रोहन इनकी शादी इनमें से किसी एक से होगा, दोनों से नहीं होगा। अभी लोग चाहें कि इनसे शादी हो जा और साली जो हमारा है उससे भी हम मजा लें उससे भी शादी हो, तो ऐसा नहीं होने वाले हैं, ठीक है। तो क्या अगर इस कंडीशन में रहेगा तो फलन होंगे कि नहीं होंगे, ये हमको जानना है। तो उसके लिए देखो ऊपर लिखा गया है, ऊपर लिखे हैं हम फलन क्या है, फंक्शन क्या है बाबू। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सेट ए, पहले तो इसमें हमारे पास 2 सेट होना चाहिए, यानी 2 समूह होना चाहिए, 2 ग्रुप होना चाहिए, 2 घर होना चाहिए। अगर शादी विवाह की बात हो रही है या दोस्ती की बात हो रही है तो अलग अलग घर के 2 मेंबर होते हैं जिनका एक दूसरे से संबंध होता है, ठीक है, तभी रिश्ता आगे तक बढ़ने का काम करते हैं लोग, रिश्ता बढ़ाने का। तो यहाँ पर कह रहा है कि सेट ए और बी का ऐसा समूह हो, 2 सेट होना चाहिए,
तो ए और बी के ऐसे समूह हों जिनमें सेट ए के सभी अवयव का संबंध सेट बी के अवयव से हो। ठीक है, सेट बी के अवयव से हो, लेकिन एक कंडीशन हो गया। पहले तो ये कहा है, चलो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको हटाकर उसके अकॉर्डिंग हम लोग बनाएंगे। दो सेट हम ले लेते हैं, यहाँ पर दो सेट हो गई ने बाबू, ए बी। ठीक है, ए बी में ए बी सी ऐसे हमने अवयव रख दिया। कह रहा है कि ए बी का ऐसा समूह जिसमें सेट ए के सभी अवयव का संबंध सेट बी के अवयव से हो। तो सेट बी में 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर ले लिए। तो चलो भाई बना लो तो संबंध। ठीक है, संबंध सेट बी के अवयव से हो, लेकिन सेट ए का एक अवयव सेट बी के एक ही अवयव से संबंध बना सकता है। अरे यार, यहाँ पर देखो, सेट ए यानी पहले सेट में जो लोग हैं दूसरे सेट के एक ही अवयव से संबंध बनाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये इनसे भी जाकर मिल जाए, किसी एक के से बात करना है। ठीक है, दो लोगों से बात नहीं करनी है, दो लोगों के पास नहीं जाना है, दो लोगों से रिश्ता नहीं रखना है। इनके मेंबर किसी एक ही मेंबर से रिश्ता रख सकता है। ठीक है, तो पहला कंडीशन, सेट ए के सभी अवयव का संबंध सेट बी के अवयव से होना चाहिए। लेकिन एक बात और है कि इनका कोई एक आदमी या एक मेंबर एक अवयव सेट बी के 2-3 लोगों से संबंध नहीं बना सकते हैं। तो इस कंडीशन में कह रहा है कि ऐसे संबंध को हम क्या कहते हैं, फलन कहते हैं। चलो अब इसको हम लोग देखें। ये बताओ, ए में कितने लोग हैं, 3 लोग, ए बी सी 3 मेंबर अवयव है। अब प्रश्न के मुताबिक कह रहा था कि ए के सभी अवयव का संबंध बी से होना चाहिए। तो देखो, ए में 3 लोग हैं और तीनों का संबंध बी से है ना। देखो, इनका ए का संबंध 1 से है, बी का 3 से है, सी का 4 से है। ठीक है, तो एक मतलब इसमें से कोई छूटा नहीं। ठीक है, गुड। आगे कह रहा था कि ए का एक अवयव सेट बी के एक ही अवयव से संबंध बना सकता है। तो बताओ, इनका अकेला ए, इनमें से अकेले 1 से ही ना संबंध बनाए हैं, केवल एक में आंसर न मिले हैं। यह भी एक ही से मिला, यह भी एक ही से मिला है। तो इस कंडीशन में हम कहेंगे यह फलन है। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर पी क्यू दूसरा सेट ले लिए, 1 2 3 4 5, राम, रेखा, श्यामा, राजू, मोहन, मधु। ठीक है, चलो इनका इनसे हो गया, इनका इनसे हो गया, इनका इनसे हो गया, इनका इनसे हो गया, इनका इनसे हो गया। तुम कह रहे हो कि ना ये बच रहा है, तो इनसे भी बना दो। जैसे इनका इनसे मिल गया ना, तो तुरंत कहेंगे कि फलन नहीं है, फलन। अब अगला तुमसे पूछेगा काहे जी, काहे कह दिए फलन नहीं है, तो आप ही कहेंगे कि पहले सेट के जो एक अवयव है दूसरे सेट के 2 लोगों से संबंध बना लिया, इसलिए ये फलन नहीं है। ठीक है, तो अच्छा ले आओ। अगर मान लो इसमें 1 2 3 4 5 6, यहाँ लिखते हैं 7 9 11। ठीक है, तब देखो 2 का बन गया इनसे, और 3 का 9 से, 5 का 11 से। अब देखना कि यह फलन है, एक किसने संबंध बनाया है, तो तभी ये फलन नहीं है, भले ही से एक ही संबंध बनाया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पढ़ो, कह रहा था कि सेट ए के सभी अवयव का संबंध सेट बी के अवयव से हो, यानी इनमें को छूटना नहीं चाहिए। तो ये बताओ, इनमें यह तो छूट गया ना, इनका संबंध में नहीं बन पाया। इनका संबंध जब इससे नहीं बन पाएगा तो कहना है फलन नहीं है। मतलब पहले सेट की एक को अवयव छूटना चाहिए। जैसे इसमें देखो, इसमें एक को छूटा नहीं था, इसमें भी एक को छूटा नहीं है, लेकिन ये 2 लोगों से मैचिंग कर लिया। अगर ये ऐसे मैचिंग नहीं किया होता ना,
तो फलन हो गया होता। यानी बी में छूट जाए चलेगा, दूसरे सेट में अवयव छूट जाता है चलेगा, लेकिन पहले सेट का एक भी अवयव छूटना नहीं चाहिए, सब के सब संबंधित होना चाहिए। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये इनसे बना दिया था तो नहीं है, और यहाँ पर ये छूट गए लोग इसलिए फलन नहीं है। लेकिन तुम सोच सकते हो कि सपोज करो, मान लो जैसे इसमें 1 2 3 4 5, ठीक है, इसमें लेते 2 4, यानी इसमें तो नेचुरल नंबर है, इसमें सम संख्या ले लेते हैं, सम संख्या का ये फलन हो गया 6 और 8, ऐसे ले लिए ना। तो देखो इनमें इनसे मैच किया या इनसे मैच किया या इनसे मैच किया, ठीक है, और यह इनसे मैच किया, तो बताओ फलन है? फलन नहीं है। लेकिन अगर यह इनसे मैच कर लें, संबंधित हो जाएं, तो फलन हो जाएंगे, हो जाएंगे। अभी फलन हो जाएगा भाई। पहला कंडीशन ही है कि पहले सेट में एक भी अवयव छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखो एक को जने छूटल बने ना, पहला रूल फॉलो कर रहा है कि पहले सेट में एक भी अवयव छूटना नहीं चाहिए, तो इसमें भी एक भी अवयव छूटा नहीं है। दूसरा कहता है कि ए के सभी अवयव का संबंध, पहला कहता है कि बी से हो, लेकिन ए का एक अवयव बी के एक ही अवयव से संबंधित हो। तो देखो एक का अवयव 21 से न मैचिंग किया है, 4 8 से मिला है तो 21 से मिला है, तो यह भला ही से इससे मिल गए, लेकिन अकेले से न मिले हैं लोग, एक से, यानी इनका अकेला दूर से नहीं ना जाकर मिल गया। अगर इसमें ऐसे हो गया होता ना बाबू, ऐसे हो गए होते ना, तब गलत हो जाता, यानी 3 का संबंध 2 लोगों से हो गया। लेकिन अगर 2 लोगों का संबंध 1 से हो जाए तो चलेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में आप कह सकते हैं कि फलन है, यहाँ पर ये फलन हो जाएगा। अगर देखो इसमें, इसी में देख लो, इसमें एक भी लोगों का छूटा नहीं है और एक एक से मैचिंग है, लेकिन इसमें कुछ लोग छूट गए हैं, तो कोई बात नहीं। सेट बी में कुछ अवयव का संबंध किसी से नहीं बन पाता है तो भी कोई बात नहीं, तभी वो फलन होगा, लेकिन पहले सेट में छूटना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं कि चलो इसको हटाते हैं। फर्स्ट कंडीशन, पहले सेट के एक भी अवयव छूटा न हो, बी से संबंध बनाने से। ठीक है, पहले सेट के एक भी अवयव छूटा न हो, सेट बी के अवयवों से संबंध बनाने से। ठीक है, दूसरा रूल, यानी इसको गुण कह सकते हैं। ठीक है, सेट या पहले सेट की एक अवयव बी के सेट के 2 अवयवों से संबंध न बनाया हो। 2 लोग, यानी अकेला आदमी 2 लोगों से संबंध न बनाया। अगर पहले सेट की एक आदमी 2 लोगों से संबंध बना दिया तो फलन नहीं है। ठीक है, अब देखो, हाँ ये हो सकता है, यानी दूसरा सेट, यानी दूसरे सेट के कुछ अवयव बिना संबंध बनाए रह सकते हैं। छूट गया, जैसे इसमें नहीं है कोई ऐसा,
चलो हम यहाँ बना कर दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पर 1 3 5 और 7 लिए, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 लिए। तो 1 का संबंध 1 से, 3 का 3 से, 5 का 5 से, 7 का 7 से। तो पहले सेट में एक को छूटा नहीं है, पहले सेट का एक आदमी 2 लोगों से संबंध बनाया नहीं है, तो फलन है ना। हाँ, इसमें छूट गए हैं लोग तो कोई बात नहीं, छूट जाते हैं ना। दूसरे सेट में कह रहा है कि दूसरे सेट के कुछ अवयव बिना संबंध बनाए रह सकते हैं, तभी फलन कहलाएगा। ठीक है, तो ये सब गुण हैं, ये सब गुण है। इसमें कुछ लोग छूट जाते हैं तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन इसमें एक को जने के छूटे के नहीं बटे। और इसका एक आदमी दूसरे सेट के 2 लोगों से, 3 लोगों से, 4 लोगों से संबंध नहीं बना सकता है। हाँ, इसका कई लोग इसके एक ही आदमी से संबंध बना सकते हैं। आदमी मतलब ऐसे करो, आदमी नहीं है, अवयव कहेंगे बार बार। ठीक है, जैसे यहाँ लिखते हैं मोहन सोहन, मनोज, राजू, राजन। ठीक है, कवि, इतने लोग हैं ए में। अब बी में केवल चंपा है। ठीक है, बी में चंपा है, तो मोहन का संबंध चंपा से हो सकता है। इन्हों से सब क्यों चंपा के घर जाते हैं। ठीक है, अगर ऐसा है बाबू ना, तभी कोई बात नहीं। यह क्या है, फलन है। इनके सब के सब अवयव, यानी किसी एक, अगर देखो 1 मिनट, अगर ये नहीं अगर संबंध बनाता है तो भाई फलन नहीं है। इनका एक लोग छूट गए ना, तो इसलिए इनको भी भेजा गया ज़बरदस्ती, जा तू भी जा उसके घर बात करके आ। ठीक है, तो इस कंडीशन में यह फलन है। और जब ये चंपा, इसमें से कोई कह रहा है कि नहीं हम नहीं जाएंगे, चंपा से नहीं बात करेंगे, तो इसका रिकॉर्ड खराब हो जाएगा, फलन से वंचित हो जाएंगे, जो पुरस्कार इनको मिलने वाला है वो नहीं मिलेगा। तो ये अपने यानी मतलब अच्छा बनाने के लिए, फलन साबित करने के लिए सब के सब लोग चंपा के घर जाते हैं, बातें करते हैं, मिलते हैं, बैठते हैं, खाना पानी खा के घर आते हैं। ठीक है, लेकिन अगर एक भी लोग नहीं जाते, छूट जाता, तो ये संबंध इनका टूट जाता, फलन नहीं हो पाते। इसमें बेसी लोग होते तो भी कोई बात नहीं था। मान लो चंपा के बजाय रानी भी, मान लो रानी होती, ठीक है, लेकिन सबके सब चंपे के पास जा रहे हैं, रानी के पास कोई नहीं गया, तो भी कोई बात नहीं, तभी फलन है। इसमें क्या अवयव छूट सकते हैं, लेकिन इसमें से नहीं छूटना चाहिए। इनका सब के सब लोग इससे एक ही से संबंधित हो सकते हैं, लेकिन इनमें से क्या हो सकता है, एक आदमी 2 से संबंध नहीं। अगर ये सोचे मोहन कि अरे रानी तो अकेले रह गई, हम रानी से भी बात कर लें, तब तुरंत गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्शन हो जाएगा कि ये फलन नहीं है, इसलिए इसको हटा सकते हैं। इस टाइप के अगर आते हैं तो आप ये केवल यह बताया गया कि ये फलन है। अगर ऐसे कंडीशन अप्लाई होते हैं तो इनको फलन कहा जा सकता है। अब इसके बाद आता है फलन के प्रकार। फलन कितने, फलन हमने जाना कि फलन क्या है। अब फलन में जैसे कि मान लो हमारे पास एक फलन है, ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पर देख लिया जाए। जैसे ए एक सेट है, A B C D, ऐसे इसमें अवयव दिए गए हैं, और एक दूसरा सेट है B। ठीक है, ये दूसरा सेट B दिया है जिसमें नंबर दिए गए हैं। नंबर दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8, बहुत नंबर हो सकता है, चलो इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, तो अगर इसको हम रिलेटेड कर देते हैं, अगर ऐसे न बनाते हैं, ठीक है, ए और ए बी, तो ए में जो अवयव है A B C D, और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे नंबर हैं। तो देखा जाए A का संबंध 1 से है, B का 2 से है, C का 3 से है, D को भी हम 3 से दे दिए। हो सकता है ना, पहले सेट के
कोई अवयव छूटना नहीं चाहिए, पहले सेट का कोई अवयव छूटा ना हो। पहले सेट का दो लोग दूसरे सेट के एक से संबंध बना सकते हैं या सभी के सभी एक ही से संबंधित हो सकते हैं, ये रूल हम जानते हैं। लेकिन इनका एक अवयव दूसरे सेट के कई लोगों से संबंधित नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर दिख रहा है तुम्हारा कि पहले सेट का जो नंबर हैं दूसरे सेट के एक एक से हुए हैं, लेकिन ये दोनों मिलकर मान लो 3 से हो गए हैं, कोई बात नहीं। यह पहला कंडीशन देखो, एक भी अवयव छूटा नहीं ना है पहले सेट का, गुड। दूसरे सेट में ये देखना है कि जो मतलब इनका एक आदमी या एक अवयव इसके 2 लोगों से नहीं ना संबंधित है, गुड। इसमें भले ही अवयव छूट गया कोई बात नहीं, लेकिन इसमें नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार यह तो कह सकते हैं कि यह फलन है, तब ये फलन है। लेकिन अब ये जो अवयव हैं लोग ना, इनको क्या कहते हैं ये जानना है। तो देखो, जो अवयव पुट किया जा रहा है उसमें आता है प्रांत, प्रांत कहते हैं। क्या कहते हैं कि फलन के पहले सेट के सभी अवयव को क्या कहते हैं, डोमेन या प्रांत लिख दो, अंग्रेजी शब्द हो गया डोमेन, प्रांत, ठीक है, कहते हैं, डोमेन कहते हैं। अब उसमें से ढूंढना है डोमेन क्या है। तो देखो, पहले सेट में जितने लोग हैं वो सब के सब डोमेन हैं, ABCD, यानी प्रांत कर सकते हैं इनको, ठीक है। उसके बाद आता है कोडोमेन, यानी सह प्रांत, को डोमेन। अब ये बात हो गई दूसरे सेट के जो होंगे, दूसरे सेट या दूसरे फलन के सभी अवयव को हम क्या कहते हैं, दूसरे सेट के सभी अवयव को सप्रांत कहते हैं। अब देखो, दूसरे सेट में जितने लोग हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 इतना है ना, ये सब के सब सहप्रांत यानी कोडोमेन है, ठीक है। तीसरा कंडीशन आता है रेंज, ठीक है, या परिसर कहते हैं, परिसर, ठीक है। तो परिसर जो कंडीशन हो गई, या अंग्रेजी में रेंज कहते हैं। तो परिसर की बात हो रही है फलन के, यानी कह रहा कि फलन के दूसरे सेट में जितने अवयव पहले सेट से संबंधित होते हैं, फलन के दूसरे सेट का, फलन में देखा जाए तो फलन के दूसरे सेट के वह अवयव जो पहले सेट के अवयव से संबंधित होते हैं, उन्हें रेंज कहते हैं, परिसर कहते हैं, ठीक है, उन्हें परिसर कहते हैं। तो आओ ढूंढा जाए। तो देखो, पहले दूसरे सेट के 1 2 3 है जो पहले सेट के अवयवों से संबंधित है। तो 1 2 3, केवल 1 2 3 जो है रेंज है। इस तरीक़ा से आप इनके अवयवों का अलग अलग तरीक़ा से नाम दे सकते हैं, यानी प्रांत, सहप्रांत और परिसर। प्रांत किसे कहेंगे, प्रांत पहले सेट में जितने अवयव होते हैं वो फलन के पहले सेट के सभी अवयव को हम प्रांत कहते हैं, दूसरे सेट के सभी अवयवों को सहप्रांत कहते हैं, और पहले सेट का अवयव दूसरे सेट के जितने लोगों से संबंध बनाया रहता है तो दूसरे सेट के उन अवयवों को जो पहले से संबंधित हैं उनको हम
परिसर यानी रेंज कहते हैं। ठीक है, इस तरीक़ा से इनको समझा जा सकता है। अब आता है फलन के प्रकार। फलन कितने प्रकार के होते हैं? के प्रकार फलन 4 प्रकार के होंगे। अभी हमने इसके पहले जो फलन पढ़ने का काम किया तो उसके हमने डोमेन पढ़े, कोडोमेन और रेंज जाने। अब आता है फलन अगर है तो कितने प्रकार के होंगे? तो फलन 4 प्रकार के होंगे। फलन 4 प्रकार के होंगे। पहला है एकाएकी फलन, यानी इसको कहेंगे वन वन फंक्शन। तो कह रहा है कि एकाएकी फलन में कि ऐसा फलन जिनमें पहले सेट के प्रत्येक अवयव दूसरे सेट के एक एक अवयव से संबंधित होता है, उसे हम एकाएकी फलन कहते हैं। यानी 2 सेट है हमारे पास। मान लो जैसे यहाँ पर ऐसे देखो, जैसे हमने ऐसे बना दिया ए और बी 2 सेट हो गए। ठीक है, तो ए में अवयवों की संख्या ए बी सी डी है। ठीक है, और दूसरा सेट है बी, इसमें अवयवों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 है। ठीक है, ऐसे देखो ए बी सी डी ले लिए और 1 2 3 4 5 6 ले लिए, 6 7 ऐसे ले लिए। तो ए का 1 से, बी का 2 से, सी का 3 से, डी का 4 से, ऐसे बन गया ना। यानी इसमें का एक इसमें से एक ही से संबंधित है। ये नहीं कि इसका इससे बना दोगे तो गलत हो जाएगा। आपके डिफिनीशन के मुताबिक कह रहा है कि पहले सेट का जो अवयव है दूसरे सेट के एक के अवयव से संबंधित हो, तो इस केस में आप कहेंगे कि एकाएकी फलन है। इसे ही कहेंगे एकाएकी फलन है। ठीक है, अगर इस टाइप बन जाता है, आपको दिख रहा है, तो आप कहेंगे एकाएकी फलन है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एकाएकी फलन। पहला प्रकार हो गया एकाएकी फलन, जिसका ये एग्जाम्पल है। ऐसे आपको मिलते हैं तो आप कहेंगे कि यह एक एकाएकी फलन है। ठीक है, अब अगला आता है आपका यहाँ पर ये नहीं दिया है कि x की वैल्यू हमको क्या रखना है। ठीक है, तो अगर इस टाइप का प्रश्न देता है तो थोड़ा सा अपना दिमाग ऐसे लगाना है कि जो दिया है इसको देखो x1 रख दीजिए बराबर x²। ठीक है, और इसी का एक बार लिखना है x2, यानी यहाँ पर रख सकते हो y², यानी अलग अलग नाम दे देना है। तो इनको इक्वेशन नंबर 1 देना और इसको इक्वेशन 2। यहाँ पर अगर f(x) बराबर इतना है तो यहाँ पर आप y ही लिख दिए होते तो भी कोई बात नहीं, y के पदों में हो जाएगा। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 अब बताया गया है कि जो हमारा एकाएकी फलन होता है तो पहले सेट का एक नंबर दूसरे सेट के एक के नंबर से संबंधित होता है, यानी इधर का एक इधर के एक के बराबर है। तो इसका ये तात्पर्य हो गया एकाएकी तब होगा जब f(x) बराबर होगा f(y) के, f(x) y के, यानी ये दोनों फलन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, यानी एक एक से संबंधित होना चाहिए। तो अब देखो f(x) की वैल्यू है x² और f(y) की वैल्यू है y²। अगर हम रूट लेते हैं, यहाँ पर देखो x² के वर्गमूल x हो गया, लेकिन बराबर नहीं है तो इनका वर्गमूल लेंगे ना बाबू, तो प्लस माइनस y हो जाएगा। क्या हो गया? प्लस माइनस y हो गया। अब देखो x यहाँ पर x y के भी बराबर हो गया और x एक बार माइनस y के भी बराबर हो गया, क्योंकि इसमें प्लस भी है और माइनस भी है। आप देखते हैं कि जब अगर नंबर देता है x² बराबर 4, अब वर्गमूल निकालते हैं, अगर ये केवल नेचुरल नंबर नहीं होता है, रियल नंबर होता है, तो उस कंडीशन में क्या लिखते हैं हम? प्लस माइनस 2 लिखते हैं, यानी x का मान प्लस 2 भी हो सकता है, माइनस 2 भी हो सकता है। उसी तरीक़ा से जब हमने इसको वर्गमूल लिया इसका, तो इसका प्लस माइनस y हो गया, यानी x y के भी बराबर है, x माइनस y के भी बराबर है। अब देखो अगर हम ऐसे बनाएं तो यहाँ देखो, यहाँ से 0 से 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 ऐसे डॉट डॉट यहाँ, यानी रियल टू रियल, क्योंकि जब बात नहीं हुई है कि यहाँ पर कौन सी संख्या ली गई है, तो प्लस माइनस रियल नंबर में होता है, पूर्णांक कर सकते हैं।
पूर्णांक नंबर हो सकता है। -1 -2 -3 -4 और 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, हाँ ठीक है। तो अगर x की वैल्यू हम 1 लेते हैं, नहीं x का मान, चलो x y के न बराबर है, अब पुनः x माइनस y के भी बराबर है। तो अगर यहाँ पर y की वैल्यू ले, फिर से -y नेगेटिव ले, तो दोनों केस में अगर x का मान 1 हो तो किससे मिल रहा है? y से मिल रहा है। तो यह एक बार इससे भी मिलेगा, क्योंकि देखो ई प्लस है ना और ई प्लस है, दोनों सेम नंबर है ना, लेकिन ये तो यह एक बार इनसे भी मिलेंगे। अगर x की वैल्यू 2 हो और y की भी वैल्यू 2 हो, क्योंकि दोनों बराबर हैं तभी ना एक नंबर लेंगे। तो x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 2, लेकिन यहाँ देखो x की वैल्यू 2, अब y निगेटिव वाला का लेना होगा आपको। तो आप देखिए यहाँ पर हम आ जाएंगे ना, तो ये बताओ कि ये एकाकी हो रहा है, आई बताओ कि ये फलन बन रहे हैं। पहले सेट का एक दूसरे सेट के दो लोगों से नहीं ना मैचिंग करते हैं, एक के से, नहीं तो इसका दो लोग दूसरे सेट के एक नंबर से संबंध बना सकते हैं। तब तो यहाँ पर ये हो गया कि ये फलन ही नहीं है जी। एकाकीत बात छोड़िए, एकाकीत बतिए छोड़िए, ये तो फलन ही नहीं है। ठीक है, आप कहेंगे यह फलन ही नहीं है। और जब फलन नहीं है तो एकाकी क्या होगा? ठीक है, इस तरीके से इन प्रश्नों को आप जांच करेंगे।